देखिए, ये पहले बहुत दिनों से आप सुन ही रहे होंगे, 4-5 दिन से हम लोग का एक मुद्दा था, बहुत ही स्पष्ट मुद्दा था कि एक भ्रष्टाचार का सामना कर रहे जज साहब, उनको इलाहाबाद ना भेजा जाए। हमारी यही डिमांड थी सुप्रीम कोर्ट से, बारंबार हमने कहा, लेकिन हमारी अंत में उन्होंने हमारी डिमांड को ठुकरा करके और फाइनली ये ऑर्डर पास कर दिया कि नहीं, उनको यही इलाहाबाद भेजा जाएगा, जो उनका पेरेंट हाई कोर्ट है। ये पेरेंट हाई कोर्ट में भेज करके उनको रिवॉर्ड देने का जो सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोसीजर किया है, हम इसका पूरा विरोध कर रहे हैं। और हम जब तक हमारी डिमांड मानी नहीं जाएगी, हमारी मांग मानी नहीं जाएगी, तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे इसी प्रकार से। मैं विक्रांत पांडे, महासचिव हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। हमारी तो जो एक डिमांड है, हम उसी पे कायम है कि जो जज साहब का ट्रांसफर किया गया है उसको रद्द किया जाए और सीबीआई और ईडी से किसी निष्पक्ष एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए। जो ये पूरा मनी ट्रेल है, कहां से आया, क्या हुआ, इसका पूरा हमें पता चलना चाहिए। तो ये कैसे संभव है? ये संभव पूरी तरह से हो सकता है। क्या हाई कोर्ट के जज साहब कानून और संविधान से ऊपर हैं? वो कानून और संविधान से ऊपर नहीं है। जो एक आम आदमी के खिलाफ होता है, यहाँ 10-15 करोड़ किसी के यहाँ मिल जाए तो तुरंत सीबीआई, तुरंत ईडी सब लग जाती है सारी एजेंसीज। और यहाँ पता चल रहा है कि इतनी भारी संख्या में कैश बरामद हुआ और उसमें कोई सुगबुगाहट नहीं हो रही है। बड़ी इन हाउस जांच करने की बात कर रहे हैं। इन हाउस जांच क्या होगी? कौन सा जज है जिनको फोरेंसिक की जानकारी है, जिनको इन्वेस्टिगेशन का पूरा नॉलेज है? ऐसा कौन जज है जो कर पाएंगे ये काम? ये कोई नहीं कर सकता है जब तक कि इसमें इसके जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनको ये जानकारी, जिनको मालूम है कि कैसे किया जाए, विशेषज्ञ लोग जो होते हैं, वो जब तक ये नहीं करेंगे तब तक इसमें हम इससे संतुष्ट नहीं होंगे इस जांच से। मैं विक्रांत पांडे, महासचिव हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। भैया ऐसा है जिससे जबान दिए हुए भाई, जिसका नंबर हम जा तो रहे नहीं, जिसका नंबर हो आएगा ना। यार ये भी अपनी काम कर रहे हैं, इनकी क्या गलती है? इनकी क्या गलती है? इनकी कोई देखिए, आप एक सेकंड, हम सबसे बोल रहे हैं हाथ जोड़ के, मीडिया के खिलाफ कुछ बोलिए। आप जानते हैं ये लड़ाई में अगर ये नहीं होते तो हम लोग की लड़ाई हो पाती, इसलिए मीडिया के खिलाफ कोई बोलेगा नहीं, कोई नहीं बोलेगा। क्या निर्णय किया, आज क्या हो रहा है? देखिए, आज तो मेन बात तो ये है, पहले हम अपने को क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि हम ये लड़ाई किसी जज के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारी ये लड़ाई इसलिए हो रही है कि मेरे यहाँ जो हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट जजेस हैं, आज उनकी छवि खतरे में पड़ी हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को डंपिंग ग्राउंड समझ लिया है। जो भी होगा उसको आप यही करप्शन के चार्ज पे कहीं कोई जज को ट्रांसफर किया किसी डाउट पे, तो इलाहाबाद इसे हाई कोर्ट वहां ट्रांसफर कर दो। आप देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए पिछले 2 वर्षों से 7-8 वर्षों से माननीय सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल साइड में ऑब्जर्वेशंस हो रहे हैं। कभी आता है समथिंग रॉटन इन इलाहाबाद, कभी आता है इलाहाबाद में लिस्टिंग कोलैप्स हो गई है, कभी आता है जजेस आर नॉट वर्किंग। इस तरह की बातें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को पता है कि इलाहाबाद की सिचुएशन क्या है, तो उसका डिफेक्ट रिमूव करने का प्रयास होना चाहिए। उसमें फर्दर डिफेक्टिव लोगों को आप डालेंगे तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। हमारा ट्रेडिशन है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ट्रेडिशन ऑनरेबल जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जैसे व्यक्ति का है। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा इसी अदालत में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उन्होंने बयान दिया, जजमेंट दिया, और जजमेंट के बाद आज जानते हैं उस परिवार ने उसका कभी कोई फायदा नहीं उठाया। ये ट्रेडिशन है इस इलाहाबाद का। उस परिवार को किसी कंट्रोवर्सी में देखा आपने? कभी नहीं देखेंगे आप, क्योंकि वो एक ऐसे सिद्धांत पे चलने वाले लोग हैं जहां वो काम करते हैं, न्यायालय को मंदिर समझते हैं और पूजा समझते हैं। हमारे यहां ऐसे जजेस हैं जो आपको बता दूं, रात 10 बजे से पहले वो अपने घर नहीं जाते, वो जजमेंट डिक्टेट करते हैं, एक एक जजमेंट को चेक करते हैं, और आंख बंद करके उनके यहां जब वकील अपियर होता है, उसका केस खारिज होने के बाद वो अपने क्लाइंट से जानते हैं क्या कहता है? वो कहता है कि अगर यहां खारिज हुआ है इसका मतलब तुम्हारे केस में कुछ नहीं। ये भरोसा है हमारा न्यायालय पर। तो क्या ये लड़ाई, और आज ये एक टेंटेड आदमी को, अब आप कहते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा अभी तो प्रूव नहीं हुआ। जब बात ये हो गई, ये सिविल सर्वेंट तो है नहीं, ये हैं जज, एबव सस्पिशन इनको होना चाहिए। सीजर्स वाइफ वाला नारा तो बहुत पुराना है, हमारा कहा हुआ तो है नहीं, ये तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कोटेड।
केवल सस्पिशन के आधार पर इनको हटा देना चाहिए। नहीं हटा सकते। अच्छा, प्रोटेक्शन जो मिलता है, अब संवैधानिक प्रोटेक्शन जो मिला हुआ है, बार बार प्रोटेक्शन की बात हो रही है, वो प्रोटेक्शन क्या है? वो प्रोटेक्शन है रिमूवल से प्रोटेक्शन, कि नहीं एक स्ट्रोक से नहीं हटाए जा सकते। इनका एक प्रोसीजर है, वो इन हाउस कमेटी उस प्रोसीजर के क्रम में बनाई गई है कि इनका रिमूवल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन क्रिमिनल केस में इनको कोई प्रोटेक्शन नहीं। पहली बार प्रोटेक्शन मिला जस्टिस वीरा स्वामी वाले जजमेंट में 1991। उसमें लिखा है कि बिना सीजीआई की परमिशन के एफआईआर नहीं हो सकती। पुलिस ने अपनी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट की, पुलिस ने भेजा सीजीआई के पास, परमिशन नहीं ग्रांट हुआ। 20 तक कुछ नहीं हुआ, 20 को अखबार में आ रहा। अब आप सिस्टम के खिलाफ हमारी लड़ाई क्यों है? इसी सिस्टम ने 20 को तक ये बात छिपाई। इसी सिस्टम ने 20 को हमारे रेजोल्यूशन के बाद ये कहा कि ट्रांसफर तो हुआ ही नहीं। फिर कहा कि ट्रांसफर तो हुआ है लेकिन इस मैटर से कनेक्टेड नहीं। और उसके बाद कल आप देख रहे हैं 20 तारीख की ही कोलिजियम मीटिंग के रेजोल्यूशन को कंफर्म किया है 24 को। तो आज की डेट में तो ये क्लियर है ना कि इसी कारण से ट्रांसफर हुआ। तो सिस्टम ने ये बात पहले दिन से क्यों छिपाई? ये बात काफी है सिस्टम पर भरोसा टूटने का। सेकंड, पुलिस वहां गई, पुलिस ने किसी तरह का पंचनामा नहीं बनाया, पुलिस ने कोई जीडी एंट्री नहीं करी। क्यों नहीं की? पुलिस की गलती नहीं है, पुलिस की हिम्मत नहीं है साहब। जुडिशियल शील्ड चारों तरफ इस लेवल पे बनाई गई है कि जुडिशियल मैटर में कोई भी आदमी, कोई भी डिपार्टमेंट अपने फ्री माइंड से काम नहीं करता है। अगर परमिशन इनको ग्रांट कर दी जाती है सीबीआई को और ईडी को, तो ईडी और सीबीआई पर हिंदुस्तान की आम जनता का भरोसा है, लोकल पुलिस पर नहीं। इसलिए हमारी डिमांड है कि बिना लेट किए हुए कि सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो पाए, जो बचे खुचे हैं वो बचे रहे, एफआईआर की परमिशन दे दी जाए, इनका प्रोसिक्यूशन हो, क्योंकि जनता का विश्वास वापस पाना बहुत जरूरी है। अच्छा, आपकी बात तो बाहर की बात तो कोलिजियम मान नहीं रही है। आपने ट्रांसफर रोकने की बात कही, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। इसीलिए तो सिस्टम से लड़ाई है। हम सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से हम केंद्र सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि उनके इस रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए और सरकार हमारे इस आंदोलन को ध्यान में रखते हुए एनजीसी के बिल को दोबारा प्रोड्यूस करे। इस सिस्टम को आप बदलने की जरूरत है। अच्छा, कई चीजें ऐसी हैं जो क्या करें ना करें, कई चीजें ऐसी हैं जो हाईकोर्ट के जज को प्रोटेक्ट करती है। सीबीआई जांच ये नहीं है, कहाँ सारे बातें आ रही हैं। यही तो मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है मीडिया में। पहले आप बिल्कुल साफ समझ लें, किसी भी मैटर के दो पार्ट होते हैं। एक होता है विभाग से उनकी नौकरी खत्म करना, और दूसरा होता है अगर क्रिमिनल अपराध है तो आपराधिक प्रक्रिया स्टार्ट करना। ये सब जगह होता है और जजमेंट है कि दोनों एक साथ चल सकती हैं, इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। ये जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा। यहां केस है, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम कर रही है, ये जस्टिस वर्मा के रिमूवल की प्रक्रिया है। रिमूवल में 3 मेंबर की कमेटी है, वो आएगी, मटेरियल आएगा, उसके बेसिस पे उनसे आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्रिमिनल में कोई प्रोटेक्शन पूरे संविधान में कोई व्यक्ति बता दे अगर दिया गया है इनको, कोई प्रोटेक्शन जज को नहीं दिया गया। प्रेसिडेंट को दिया गया है लेकिन जज को नहीं दिया, गवर्नर्स को दिया गया है लेकिन जज को नहीं दिया गया। जज संविधान ने तो नहीं दिया। पहली बार ये प्रोटेक्शन दिया वीरा स्वामी के जजमेंट है 1991 में, एक आध उसके बाद भी रिपीट हुए हैं। उस जजमेंट में बात इतना है कि क्रिमिनल का प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करने से पहले सीजीआई की परमिशन की जरूरत है। सीजीआई परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। यही कारण है कि पूरा सिस्टम जो है, पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो कटघरे में खड़ा हो गया। टेक्निकल चीज और है कि आप कह रहे हैं कि सारे इनके फैसले का रिव्यू करना, वो इसलिए किया जाना चाहिए कि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पान की दुकान पे खड़ा हुआ एक सामान्य नागरिक कह रहा। आप जरा गांव में, आज तो मीडिया में है, आप बिना मीडिया का चेहरा लिए हुए जरा सड़क के किसी कोने में, किसी जगह, किसी दुकानदार, किसी जो कभी मुकदमा लड़ा हो, आप पूछिए जरा उससे। वो ये कह रहा है कि यार एक बात बताइए, वकील को अब पैसा देने की क्या जरूरत है जब जजेस साहब को दिया जा सकता है। ये लैंग्वेज है उसकी। क्या विश्वास जानते हैं किस लेवल पे टूटा है, किस लेवल पे भरोसा टूट गया। न्यायपालिका की टर्निंग पॉइंट ये माना। न्यायपालिका की बात ही नहीं कर रहा हूं, सिस्टम की बात कर रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं। न्यायपालिका न होती तो हिंदुस्तान नहीं होता। ये वो न्यायपालिका है जिसने
इमरजेंसी में जनता का साथ दिया है। कोलिजियम अगर केवल जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसके रिविजिट की जरूरत। अगर कोलिजियम इनको वापस नहीं लेता ये अगर इनको वापस नहीं लेता, यहाँ भेजता देखते हैं, हम तो लड़ सकते हैं, हम इसके आगे तो कुछ कर नहीं सकते। बार एसोसिएशन को कोई पावर तो दिया नहीं। हड़ताल जारी रहे। हड़ताल फिलहाल तो जारी है। कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं। आप हर जगह होते हैं, मेरे सामने आया तो नहीं है कोई विरोध। लड़ाई अभी जारी रहेगी। इस अब अगर मेरे प्राण नहीं गए तब तक तो लड़ाई जारी। अब ऊपर वाला अल्लाह चाचा बुला लेते हैं ऊपर, तब शायद कोई दूसरा लड़ेगा। विरोध तो कोई नहीं, लेकिन अल्लाह चाचा जब तक सिर पे हाथ रखे हैं तब तक लड़ाई।